अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप। सबमिटल और ट्रांसमिटल के दरमियान क्या डिफरेंस होता है, आज की इस वीडियो के अंदर मैं इस बारे में डिस्कस करूंगा। सबमिटल और ट्रांसमिटल दोनों कवर लेटर की तरह होते हैं। जिस तरह आप सीवी सबमिट करने के लिए कवर लेटर लिखते हैं और इस कवर लेटर के अंदर अपना बायोडाटा लिखते हैं, फिर ये बताते हैं कि कौन कौन सी चीज़ अटैच है, इसी तरह सबमिटल और ट्रांसमिटल दोनों कवर लेटर ही की तरह से होते हैं। लेकिन सबमिटल एक स्पेसिफिक टर्म है और जो ट्रांसमिटल है ये एक ब्रॉड किस्म की टर्म है। फॉर एग्जांपल, हमने साइट के ऊपर शॉप ड्राइंग सबमिट करनी होती है तो उनका एक सबमिटर होता है, शॉप ड्राइंग का सबमिटर। कोई मटेरियल हमने सबमिट करना है तो उसका एक मटेरियल सबमिट होता है। कोई डॉक्यूमेंट हमने सबमिट करना है तो उसका एक डॉक्यूमेंट सबमिट होता है, सबमिटल होता है। इसी तरह से हमने कोई आरएफआई सबमिट करनी है तो उसकी आरएफआई सबमिटल होता है। इंस्पेक्शन रिक्वेस्ट के लिए इंस्पेक्शन रिक्वेस्ट सबमिटल होता है। प्री क्वालिफिकेशन के लिए प्री क्वालिफिकेशन सबमिटल, और सो ऑन और भी हो सकते हैं। लेकिन कोई ऐसा डॉक्यूमेंट आ जाता है जिसके लिए कोई मखसूस सबमिटल नहीं होता। फॉर एग्जांपल, कुछ साइट वर्क के नोट्स हैं, कोई प्रेजेंटेशन है, कोई साइट सर्वे है, कोई एचएससी रिपोर्ट है, या इस तरह की कोई चीज़ आ जाती है जिसको सबमिट करने के लिए कुछ स्पेसिफिक किस्म का सबमिटल नहीं होता, तो वहाँ पे हम ट्रांसमिटल यूज़ करते हैं। वो ट्रांसमिटल का हम रेफरेंस नंबर देते हैं और हम कंसल्टेंट को सबमिट करते हैं। उसके अंदर पूरी हम डिस्क्रिप्शन लिख देते हैं उस डॉक्यूमेंट की, जो भी साइट सर्वे या जो भी चीज़ उसके साथ अटैच है, तो वो हम कंसल्टेंट को अप्रूवल के लिए या इंफॉर्मेशन के लिए हम उसको सबमिट कर देते हैं। ये एक यूज़ हो जाता है ट्रांसमिटल का। लेकिन बाद वक़्त ऐसा भी हो जाता है कि एक ट्रांसमिटल के थ्रू हम बहुत सारे डॉक्यूमेंट सबमिट करते हैं। फॉर एग्जांपल, आपके पास कोई 20-25 के करीब शॉप ड्राइंग है, कोई 8-10 मटेरियल सबमिटल है, कोई इंस्पेक्शन है, और सारी ये चीज़ें हैं, और आप हेड ऑफिस साइट के लिए भेज रहे हैं। तो आप क्या करेंगे, ये सारे डॉक्यूमेंट्स को, आप जितने भी ये सबमिटल हैं उनको सारे को एक एक करके आप ट्रांसमिटल के अंदर लिस्ट करेंगे, और एक ट्रांसमिटल के अंदर ये सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो आप उस कंसल्टेंट के ऑफिस में भेज देंगे, और एक ट्रांसमिटल के अंदर ये चले जाएंगे। मेन ट्रांसमिटल जो है उसके दो यूज़ हो गए। एक तो ऐसा कि जिसके लिए कोई मखसूस सबमिटल नहीं होता है, उस डॉक्यूमेंट को सबमिट करने के लिए यूज़ होता है। दूसरा ये कि अगर हमने बल्क में कुछ सबमिटल्स जो हैं वो सबमिट करने हैं कंसल्टेंट को अप्रूवल के लिए। फॉर एग्जांपल, हमारे पास बहुत सारे सबमिटल्स इकट्ठे हैं और हम कंसल्टेंट का ऑफिस दूर है, तो हमने वहाँ पे भेजने हैं, तो हम एक ट्रांसमिटल के अंदर वो पूरे के पूरे सबमिटल्स जो हैं उनको एनलिस्ट करेंगे, उनकी पूरी डिटेल लिखेंगे और हम कंसल्टेंट को अप्रूवल के लिए भेज देंगे। तो ये डिफरेंस होता है किसी भी सब